नमस्कार, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। हम कर रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में जो हम चैप्टर हमारा चल रहा है वो है सिंटैक्स। ये सिंटैक्स का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 1 to 4 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उनका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंटैक्स क्या है ये हमने पार्ट 1 में बता दिया है। तो आप अगर नहीं जानते हैं सिंटैक्स क्या है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। अभी हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश में वेट, मेजर, अमाउंट और डिस्टेंस यानी नाप, तोल, वजन, रकम या दूरी का बोध कराने वाले नाउन के प्लूरल होने पर भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये आप याद रखें, ये प्लूरल है और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो ये प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा जब कि वेट, मेजर, अमाउंट और डिस्टेंस का यूज़ होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। 15 माइल्स इज ए लॉन्ग टू गो। अब आप यहाँ पे देखें 15 माइल्स, ये एक जो है दूरी को दर्शाता है। माइल्स ये प्लूरल है माइल्स, लेकिन इसके साथ हमने इज का इस्तेमाल किया है और गो का इस्तेमाल किया है। ये जो है सिंगुलर वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल होता है, तो हमने इसे सिंगुलर रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इज के साथ इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखें। 70 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट। आप यहाँ पे देखें 70 रुपीज़, या आप यहाँ पे रुपये के साथ रुपीज़ का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये प्लूरल है, लेकिन हमने इसके साथ इस का इस्तेमाल किया है, ना कि आर का इस्तेमाल किया है। अगर हम यहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो नियम के अनुसार 17 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, तो ये जो है सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल किया गया है प्लूरल होने पर भी। अगला सेंटेंस देखते हैं। 3 grams ऑफ गोल्ड इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस ज्वेलरी। अब यहाँ पे देखें 3 ग्राम्स, यहाँ पे ये जो 3 ग्राम्स है ये वजन को दर्शाता है, ये प्लूरल है, और इसके बावजूद हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, और इसके साथ जो है बिल्ड हमने लगाया है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे देखिए आप, ये रिक्वायर्ड की स्पेलिंग जो है गलत हो गई है, इसको आप ठीक कर लीजिए। RE आना था, यहाँ हमने W लगा रखा है, तो RE, तो ये रिक्वायर्ड है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि वेट, मेजर, अमाउंट और डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी संख्या हो, दूरी हो, वजन हो, नाप हो, तोल हो, कुछ भी हो, वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बावजूद हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। इज और इज का इस्तेमाल किया है, ना कि हमने यहाँ कहीं भी आर का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि ये सब प्लूरल हैं। आगे चलते हैं। देखिए, जब कई शब्दों से किसी एक व्यक्ति या देश या किताब के नाम का बोध होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज ए ग्रेट कंट्री। तो इस सेंटेंस में यूनाइटेड स्टेट्स का इस्तेमाल हुआ है अमेरिका को दर्शाने के लिए। तो अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक महान देश है। यूनाइटेड स्टेट्स में कई देश आते हैं, और अमेरिका को दर्शाने के लिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसा सेंटेंस हो तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो हमने यहाँ इज का और ग्रेट का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ऐसी अरेबियन नाइट्स इज ए फेमस बुक। तो आप देखें अरेबियन नाइट्स जो है एक किताब का नाम है, और हमने यहाँ पर फेमस लगाया है। अरेबियन नाइट जो है वो एक किताब का नाम है, और इसमें ये अरेबियन नाइट्स की कई किताबें हैं, लेकिन यहाँ पर एक किताब के बारे में बात हो रही है, और
इसलिए हमने यहाँ पर इस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये किताब के बारे में जो है बताया जा रहा है, इस जो है अरेबियन नाइट्स। तो व्यक्ति हो, देश हो या किसी किताब का नाम का बोध हो और उसे कई शब्दों से दर्शाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल उसमें हम नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, इन्हें सिंगुलर में प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जो नाउन है, इन नाउन को हम सिर्फ प्लूरल वर्ब के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, इनको हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक सेंटेंस है, माई सीजर आर ब्लंट, यानी मेरी कैंची जो है वो ब्लंट हो गई है, इसमें धार नहीं है। तो अब यहाँ देखें, सीजर्स के साथ, सीजर जो है एक कैंची है और इसके साथ हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि सीजर्स जो है वो एक ही है, माई सीजर्स। तो यहाँ पे हमने सीजर्स के साथ आर का इस्तेमाल किया है, प्लूरल का ही प्लूरल का इस्तेमाल किया है यहाँ पे हमने। तो माई सीजर्स आर ब्लंट, तो हमने यहाँ पे आर लगाया है। अगला सेंटेंस लेते हैं, योर ट्राउजर्स आर लूज, तुम्हारे जो ट्राउजर है वो ढीला है। तो यहाँ पर देखें, ट्राउजर्स के लिए भी हमने यहाँ पे आर लगाया है, यानी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। योर स्पेक्टिकल्स आर टू गुड, तुम्हारे चश्मे जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमने आर का इस्तेमाल किया है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है स्पेक्टिकल के साथ भी। योर टोंग्स आर गुड क्वालिटी, तुम्हारा जो चिमटा है वो अच्छी क्वालिटी का है। ये चिमटे का टोंग माने चिमटा होता है, तो तुम्हारा चिमटा जो है अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ भी हमने आर का इस्तेमाल किया है। तो आप देखें, सीजर्स, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स, टोंग, बैंकुलर्स, थैंक्स। तो ये जो आप नाउन देख रहे हैं, ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है हमेशा। यहाँ पर अगर हम आर की जगह इज लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, भले ही कैंची एक है उसके पास, ट्राउजर्स एक है उसके पास, लेकिन हम यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। अच्छा, इसमें ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, आप देखें, कोई भी ऐसी चीज जो कि एक दूसरे से रिपीट होती है, जैसे सीजर्स जो है उसमें दो भाग होते हैं कैंची के, जो एक कपड़े को काटती है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग। इसी तरह ट्राउजर होता है। स्पेक्टिकल्स में भी आपने देखा है कि चश्मे के दो भाग होते हैं, दो आंख के लिए, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। टोंग है चिमटा, इसमें भी दो भाग होते हैं जिससे हम पकड़ते हैं। और ये बैंकुलर्स यानी जो दूरबीन है उसमें भी दो भाग होते हैं जिससे हम देखते हैं। थैंक्स, थैंक्स भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि दो ही भाग होते हैं। आप देखें तो जब हम किसी का कुछ कार्य करते हैं तो हमें रिपीट में थैंक्स बोलता है। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। आगे चलते हैं। सिंगुलर नाउन के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके उसी नाउन को दोहराया गया हो तो देखिए यहाँ पर एक ये है कार आफ्टर कार। आप देखें यहाँ पे प्रीपोजिशन है आफ्टर, और दो कारों का इस्तेमाल हो रहा है, कार के बाद कार, एक कार उसके बाद एक और कार। अगला है लेटर आफ्टर लेटर। यहाँ भी देखिए आफ्टर का इस्तेमाल किया है हमने, ये प्रीपोजिशन है, और लेटर आफ्टर लेटर का इस्तेमाल हो रहा है। नाउन, एक ही नाउन दो बार प्रयोग हो रहा है, लेटर और लेटर। रो अपॉन रो, आप देखिए यहाँ भी दो नाउन है, रो और रो, और जो प्रीपोजिशन है वो है अपॉन, अपॉन के जरिए इन दोनों को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे देखें, ये सेंटेंस है कार आफ्टर कार इज गोइंग। तो अब आप यहाँ देखें, जब सिंगुलर नाउन के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके उसी नाउन को दोहराया जाए तो हम जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। अगर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो उस सेंटेंस में एरर होगी। आप यहाँ देखें, कार आफ्टर कार इज गोइंग, तो कार के बाद जो
कार है, ये 2 बार जो है नाउन का इस्तेमाल हुआ है प्रीपोजिशन की वजह से। 2 कार होने के बावजूद हमने यहाँ पे लगाया है इज। यहाँ हम आर नहीं लगा सकते। अगर हमने यहाँ पे आर लगाया या आपको आर लगा हुआ दिखता है तो वहाँ पर होगी एरर। अगला सेंटेंस देखते हैं। लेटर आफ्टर लेटर हैज़ बीन डिस्पैच। तो आप यहाँ देखें, लेटर के बाद लेटर आया है, ये 2 नाउन हैं और ये प्रीपोजिशन है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल ना करते हुए हैज़ बीन का इस्तेमाल किया है, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही है ट्रेन आफ्टर ट्रेन हैज़ बीन अराइव्ड। तो ट्रेन के बाद ट्रेन 2 नाउन है, आप यहाँ देखिए ट्रेन प्रीपोजिशन है आफ्टर, और यहाँ भी हमने हैज का इस्तेमाल किया है। सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे हैव नज़र आएगा तो वो एरर होगी, उसको आप यहाँ पे एरर बता सकते हैं कि यहाँ पर एरर है, क्योंकि जब 2 बार नाउन का इस्तेमाल हो रहा हो और प्रीपोजिशन से उसे हम जोड़ रहे हो तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जब कोई सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो तो और उससे कई ग्रुप का या एक ग्रुप का बोध होता हो। देखिए, जब कोई सब्जेक्ट एडजेक्टिव हो और उससे किसी ग्रुप का बोध होता हो तो वर्ब का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है प्लुरल वर्ब। जब जो है एडजेक्टिव ही हो और ग्रुप का बोध कराता हो तो हम वहाँ पे प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, उदाहरण है द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब खुश नहीं है। आप यहाँ पे देखें, पुअर का इस्तेमाल हुआ है, फिर भी हमने आर इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो पुअर है वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। कर्ता जो है यहाँ पे पुअर है और यही एडजेक्टिव भी है, यानी विशेषण भी है, यही दर्शा रहा है कि कर्ता जो है वो गरीब भी है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जो सब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव भी हो और एक ग्रुप को दर्शाता है। अब ये जो एडजेक्टिव है यानी पुअर जो है हमारा, जो सब्जेक्ट भी है एडजेक्टिव भी है और ये ग्रुप को भी दर्शा रहा है, ग्रुप किसका, गरीब लोगों का। तो यहाँ पर हमने आर का इस्तेमाल किया है, आर अनहैप्पी। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट एडजेक्टिव ग्रुप को दर्शाता हो तो हम वहाँ पे प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ अगर हमने इज लगा दिया तो यहाँ आ जाएगी एरर। तो द पुअर इज अनहैप्पी, ये हो जाएगा गलत। तो हम इसको लिखेंगे, जो सही है वो है द पुअर आर अनहैप्पी। अगला सेंटेंस देखते हैं। द हॉनेस्ट आर हैप्पी, ईमानदार लोग खुश रहते हैं। आप यहाँ पे देखें, जो हॉनेस्ट है ये एक सब्जेक्ट है यहाँ पर और यही एडजेक्टिव भी है। ये सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, ये विशेषता दिखा रहा है कि ईमानदार, और ये ग्रुप को भी प्रदर्शित कर रहा है जो ईमानदार लोगों का है। तीनों क्वालिटी इसके अंदर हैं और इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है प्लुरल वर्ब यानी आर, ना कि इज। अगला सेंटेंस देखिए। द डम्ब डू नॉट स्पीक। तो द डम्ब यानी गूंगे जो हैं वो बोल नहीं सकते हैं। जो अब इसमें भी तीनों कंडीशन हमारी पूरी होती है, यानी ये देखते हैं डम्ब जो है करता है यहाँ पर, और ये विशेषता भी यही है, ये क्योंकि ये गूंगे हैं और ये एक ग्रुप है जो गूंगे लोगों का है। तो तीनों जो है हमारी कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे डज की जगह डू का इस्तेमाल किया है, डू नॉट स्पीक। अगला सेंटेंस लेते हैं। द रिच आर हैप्पी, जो अमीर लोग हैं वो हैप्पी रहते हैं। देखिए यहाँ पर रिच जो है, देखते हैं कंडीशन पूरी करता है या नहीं करता। रिच सब्जेक्ट है, यहाँ पर एडजेक्टिव भी है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है अमीर हैं, और ये ग्रुप है अमीर लोगों का, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है, इज नहीं लगाया है। तो ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखें, जब भी सब्जेक्ट एडजेक्टिव को दर्शाता है और एक ग्रुप को भी दर्शाता है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे प्लुरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि वो पहले से ही एक ग्रुप को दर्शाता है, यानी कई लोगों का ग्रुप होता है और उसको दर्शाता है। तो हम जो है आर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वाज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे।
तो ये क्लास थी हमारी क्लास 1 के लिए जो चल रही है इंग्लिश में, चैप्टर है सिंटैक्स। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। अगर ये यूज़फुल है आपके लिए, आपको पसंद है, तो आप मुझे बताएं प्लीज़, तो मैं इसे आगे और कंटिन्यू रखूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी आप जो है वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम और चैप्टर लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।